दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोयला खनिज के बारे में। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में पाई जाती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला का उपनाम क्या है। तो कोयला का उपनाम क्या है? काला हीरा कोयला का उपनाम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काला हीरा कोयला को और प्राकृतिक हीरा अलेक्जेंड्राइट को और सिल्वर हीरा बॉक्साइट को सिल्वर हीरा बॉक्साइट एल्यूमिनियम को कहा जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज निम्न में से क्या है। तो देखिए कोयला है प्रमुख खनिज, ऑप्शन नंबर ए। राज्य की खनिज राजस्व में कोयला योगदान 37% है। इस कारण यह राज्य का प्रमुख खनिज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोल फील्ड कोयला क्षेत्र नहीं है। लखनपुर, पंचबहिनी, बोरिया टिब्बू या मान। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू मोहला मानपुर जिले में स्थित एक लौह अयस्क क्षेत्र है, जबकि शेष कोयला क्षेत्र उत्पादक है। लखनपुर, पंचबहिनी और मांड ये तीनों कोयला उत्पादक क्षेत्र है ना, जो कि लखनपुर सरगुजा जिला में और पंचबहिनी भी सरगुजा जिला में और मांड रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गेवरा दीपका एवं कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं। तो देखिए कोयला खदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो बलरामपुर जिले में स्थित है तातापानी। तारा शंकरगढ़, उलिया, गम्हारडी कोयला क्षेत्र बलरामपुर जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ स्थित विश्रामपुर से निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है। तो विश्रामपुर में कोयला का उत्पादन होता है। विश्रामपुर, रामकोला और हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र सूरजपुर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोल्ड फील्ड से प्राप्त होता है। तो सोनहत से होता है ना अर्ध कोकिंग कोयला। कोरिया जिला के पुनर्गठन के पश्चात कोयला का उत्पादक क्षेत्र कोरिया चर्चा में देखो कोरिया में कौन कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो चर्चा है, झिलमिली है, सेंदूरगढ़ है, सोनहत है। अर्ध कोकिंग कोयला सोनहत में पाया जाता है। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, झगरागढ़, कुरासिया की पहाड़ी, सोहागपुर, हसदेव अरण्य के कुछ भाग। तो मनेन्द्रगढ़ में कोयला क्षेत्र 6 ठो है और कोरिया जिला में 4 ठो है, जो कि सोनहत में अर्ध कोकिंग कोयला पाया जाता है। सबसे अधिक संख्या में कोयला खदानें छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिले में उपस्थित है। तो देखिए कोरबा जिले में स्थित है। सबसे अधिक संख्या में कोयला खदान कोरबा जिले में है। प्रश्न नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कौन सा है। तो कोरबा जिला है। देखते हैं, वर्तमान में कोरबा जिला कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जिसके प्रमुख क्षेत्र हैं दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, हसदेव अरण्य में कोरबा, कोरिया एवं सूरजपुर जिले में विस्तृत है ना। और 5वां है मुकुंद घाट, मानिकपुर। ये 6 जगह हैं जो बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत कोयला खदान कहाँ है। तो देखिए कोरबा जिला में सबसे बड़ा भूमिकृत कोयला खदान है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदेव घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार बिलासपुर से सरगुजा के रामपुर तक, इसे हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो देखिए बिलासपुर सरगुजा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। चिरमिरी कोयला क्षेत्र, कोरबा कोयला क्षेत्र, सेंदूरगढ़ कोयला क्षेत्र और झरिया कोयला क्षेत्र। तो देखिए
झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है, जबकि शेष कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, पूछा गया है। तो झरिया कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है, जबकि शेष कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। चिरमिरी कोयला क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, और सेंदूरगढ़ कोयला क्षेत्र कोरबा और कोरिया जिला में है, और कोरबा कोयला क्षेत्र कोरबा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भूमिकृत एवं यांत्रिकृत कोयला खदान मुकुंद घाट है, जो निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो अभी पढ़े थे, कोरबा जिले में स्थित है मुकुंद घाट, है ना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिकृत यांत्रिक कोयला खान कहाँ है? तो देखिए मुकुंद घाट में है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरबा जिले के मुकुंद घाट में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना है? मतलब किसे भारत की ऊर्जा की राजधानी के रूप में जाना जाता है? इस क्षेत्र में कोयले और बॉक्साइट का समृद्ध भंडार है। तो देखिए कोरबा क्षेत्र को भारत की ऊर्जा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में कोयला और बॉक्साइट का बहुत सारा भंडार है, समृद्ध भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारत में खाली स्थान सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए भारत में तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र है? तो देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र एक महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने कोयला क्षेत्र हैं? तो देखिए 12 कोयला क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 12 कोयला क्षेत्र पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में चिरमिरी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो चिरमिरी कोयला क्षेत्र कोरिया जिला में स्थित, पहले कोरिया जिला में स्थित था, लेकिन वर्तमान में चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान कोरिया था, इसलिए कोरिया उत्तर लिया गया है, लेकिन अब हो जाएगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कोयला भंडार का लगभग 80% किन राज्यों में है? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 80% झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 है, कोयले के संचित भंडार स्थित है? तो कोयले का संचित भंडार बिश्रामपुर में स्थित है, सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर में, है ना। रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? तो फायर के लिए मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नांकित कोयले क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो देखिए मांड और रायगढ़ है सबसे ज़्यादा भंडार की दृष्टि में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांड रायगढ़ जिले में पाया जाता है, मांड नदी, है ना। अगला प्रश्न है, छुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, यहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो क्या दिया है ऑप्शन में? ए और बी दोनों संबंधित हैं, या फिर ए और बी के बीच संबंध नहीं है, ए सही बी गलत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए गलत या बी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि छुरी पहाड़ी क्षेत्र कोरबा से रायगढ़ तक विस्तृत है, चूँकि यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जहाँ रेत, पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, बिश्रामपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है ना। बिश्रामपुर जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है, जो कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 और लास्ट प्रश्न है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में कोयले का भंडार नहीं है? तो बस्तर में, कोरिया में, कोरबा में या रायगढ़ में? तो देखिए बस्तर में कोयले का भंडार नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज कोयले का
हो गया है। अगला टॉपिक लॉ एस के में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।